ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। चौबीस अवतार में भगवान के 19वें अवतार तब भगवान वेद व्यास, इसका विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वो चिरंजीवी है, जब भी आंतरिक होकर उनको पुकारा जाता है उपस्थित हो जाते हैं एवं सृष्टि को जो शास्त्र का रक्षार्थ उनका सजाग दृष्टि रहता है। इससे हम देखे हैं कि वे अलौकिक शक्ति संपन्न थे एवं जो मृत व्यक्ति को पुनः प्रकट करके दिखाया कि हम लोग का कभी निधन नहीं होता है। हम भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करके बताया कि हमारे शरीर में जैसे अवस्थान्तर होता है, कुमार यौवन जरा, कुमार अवस्था खत्म हो जाता है लेकिन यौवन अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। अवस्थान्तर हुआ, फिर यौवन अवस्था खत्म हो जाने से वृद्धावस्था होता है। वैसी वृद्धावस्था के उपरांत देहांतर भी हो जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति, जो धीर व्यक्ति इससे कोई घबराता नहीं। अर्जुन की ही समझाया। धृतराष्ट्र को, जो मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करके पुनः प्रकट करके दिखाया, जो उन लोग अभी सब विद्यमान है। जो जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया, सर्वे वयम अतः परम, अतः पर हम लोग सर्व रहेंगे, पहले भी थे अभी भी है आगे भी रहेंगे। ये सब संवाद से हम मृत्युंजयी हो जाते हैं, मरण भय से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो हमारे लगता है दिस इज कांस्टेंट फियर दैट लाइफ आफ्टर डेथ, सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म होने वाला नहीं है। और वो जो समझते हैं खुदकुशी करने से हमको मुक्ति कुछ नहीं होने वाला है, ये देहांतर प्राप्ति है। ये स्वयं व्यास जी ने दिखाया, धृतराष्ट्र को दिखाया, युधिष्ठिर सभादि को दिखाया, फिर बाद में जनमेजय को भी दिखाया। उनके पिताजी जो परीक्षित को फिर दिखाकर प्रमाण कर दिया कि कोई ख़त्म नहीं होता है। और वैसे ही उनका जो हम कहा था उन्हें कलावतार अर्थात धर्म रक्षणार्थ उनका आविर्भाव हुआ था। इसी कारण जब शंकराचार्य ने व्यास भाष्य, वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा था, उनके समीप छद्मवेश में आकर लगातार तर्क किया। शंकराचार्य उसके परास्त नहीं कर पाए, दिग्विजय व्यापी करके शंकराचार्य को परास्त नहीं कर पाया। तब शंकराचार्य के जो शिष्यगण को कहा, जब लगातार चल रहा है कई दिनों से, गुरुजी ये साधारण व्यक्ति नहीं है, आपसे इस प्रकार का तर्क कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब शंकराचार्य उनके पूछा आप कौन है, तब उन्होंने सर्व उन्मोचन करके बताया, मैं स्वयं वेद व्यास हूँ, वेदांत सूत्र का रचयिता हूँ, और तुम्हारा भाष्य सही है। इस प्रकार वो आविर्भूत होते हैं एवं हमारे साथ विराजमान रहते हैं। ये परम आशा का बात है, भरोसा का बात है, भगवान हमारे साथ बराबर है। तो परवर्ती जो अवतार का बात आते हैं शास्त्र में, विंशतितम 20th अवतार है भगवान हंस। ये भी बहुत परम आदरणीय कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में
एकादश अध्याय के त्रयोदश एकादश स्कंध में त्रयोदश अध्याय में चतुर्दश अध्याय में लिखा है भगवान हंस का विवरण। ये भी बहुत ही उपादेय कथा है क्योंकि हमारे मन को भगवत केंद्रित कर देते हैं। ये सब अवतार तत्व जो भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा ये सचमुच हमें कभी इसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वचनामृत पढ़ के इसके ऊपर रुचि होते हैं तब हम देखते हैं ये कितने उपादेय प्रसंग है और सबको इसमें जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वचनामृत पढ़ के हमको इसका उतना गहराई से हम समझ नहीं पाते हैं। तो ठाकुर के वाणी बहुत गहराई से अनुध्यान करना चाहिए। एक भी बात उन्होंने गलत नहीं बताया, एक भी बात उन्होंने अवान्तर नहीं बताया। प्रत्येक वचन गंभीर ध्यान से हमें अनुध्यान करना चाहिए। तो अभी जो विंशतितम अवतार है अंश अवतार, उसमें कहा जो श्रीमद् भागवतम में आते हैं तो हम देखते हैं कि गीता 4 प्रकार की गीता है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का अंतर्गत है, जो सर्वाधिक प्रचलित है। फिर दूसरा है अनुगीता, तीसरा है उद्धव गीता, चतुर्थ है उद्धव गीता के भीतर हंस गीता। इसमें ये हंस के बारे में कहा गया है। तो ये जो उद्धव जो भगवान का सौतेला भाई थे और उद्धव को समझाने के लिए भगवान जो प्रसंग किया था उद्धव गीता है, उसके भीतर ही हंस गीता है। तो अभी कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा अपने सभा में, दिव्य सभा में विराजमान थे और उस समय सहसा उनके 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार आके उपस्थित हो दिगंबर वेश में। उन लोग तो क्षीरवाल रूप है एवं दिगंबर वेश में विराजमान रहते हैं। और जैसे आया उनके तेजस्वी जो छटा वो देखकर सब सभा में सब कोई मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। सच ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। 4 व्यक्ति आए तो आते ही सब उनको सत्कार किया, उसको आह्वान किया, पाद्य अर्घ्य दिया, बैठने का आसन दिया। उन लोग बैठ गए। बैठकर उन्होंने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी को, पिताजी आप ये सृष्टि किया है तो आप ये जो हमारे मन जो विषय में लिप्त हो जाने, तो मन विषय में लिप्त होने के कारण हम मोक्ष प्राप्त होने में असमर्थ हो जाते हैं। जीवन जो मिला है वो मोक्ष का आनंद उठाने के लिए अपने ही जीवन दान किया है, लेकिन ये मन में ये विषय का जो मन जो लिप्त हो जाते हैं, इस कारण हम मोक्ष पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न है कि मन विषय में लिप्त हो जाता है या विषय मन में प्रवेश कर जाते हैं? ये कौन भला सही है? जिस मन से हम भगवान को प्राप्त करेंगे उस मन में अगर विषय प्रवेश कर जाते हैं तो वो मन से कैसे प्राप्त करेंगे? तो मन जाके विषय में लिप्त हो जाता है और विषय आके मन में लिप्त हो जाता है। तो हमारे जो गुणात्मिका है, जो गुण के साथ विषय का संपर्क रहता है तो एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से खींचता है। तो हम कैसे मन को विषय से मुक्त करके भगवान को ओर दें, ये तो बड़ा विचित्र एक समस्या है। तब इसको समाधान करिए, हम कैसे समाधान करें और इसको उत्तर क्या है? तो ब्रह्मा जी ये प्रश्न सुनकर तंग हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि किया है और सृष्टि में सब प्राणियों को तैयार किया है। तो प्राणियों का अपना अपना कर्म अनुसार वो अगले अगले जन्म का प्रबंध करते हैं, सृष्टि विस्तार करने के लिए लगे रहते हैं। तो वो कभी ऐसी सोचा नहीं
ये मन में कैसे विषय प्रवेश करते हैं, मन विषय में कैसे जाते हैं, इसका उत्तर उन्होंने देने में असमर्थ रह गए। लेकिन उनके मानस पुत्र पूछ रहे हैं, कुछ बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए उनकी जो शरण है, परमात्मा है, तो उनको शरण में चले गए और ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होकर वे भगवान विष्णु का आराधना किया, चरण में किया। तो भगवान विष्णु साथ साथ उनके जो ध्यान में उनका मन समझ लिया, उनका प्रश्न का क्या उसका समस्या है समझ लिया। तो विष्णु ने तत्काल वहाँ पर एक हंस रूप धारण करके अवतीर्ण हुआ। तो सभा में सब आदमी देख रहे हैं, अचानक एक विराट हंसा के उपस्थित हुआ और उनका जो रूप लावण्य है वो देख के सब मोहित हो गए। तो आते ही उनको समझा ये कोई विराट कोई कुछ होगा, और उनको पता नहीं चला कैसे वो आया, लेकिन वो आया है ब्रह्मा जी का जो आह्वान पर, ध्यान पर, ऐसे नहीं आया। ब्रह्मा जी उनका स्मरण किया, उस रूप से प्रकट हो गया। ये है भगवान का हंसावतार। तो हंसावतार आके उपस्थित हुआ और जैसे आया उनको सब बहुत सम्मान किया, उसका आदर किया, पाद्य अर्घ्य दिया और बैठने का आसन दिया। और पहले ही जो सनकादि उनको प्रश्न किया, आप है कौन? देखिए, जब आप कौन है पूछा, क्योंकि पता नहीं चला कौन है, आके उपस्थित हुआ। तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ ये आप ही लोग निर्धारण करें। देखिए, पाल्टा प्रश्न किया, आप ही लोग निर्धारण करें। तो ये जो सृष्टि है, मनुष्य है, देवता है, पशु पक्षियाँ है, इनको जो शरीर है ये पांचभौतिक है, ये गंभीर दर्शनात्मक है। जो हंस गीता है ये सब पांचभौतिक है, क्षिति आप तेज मनोद्वम। ये पंचभूत से ही शरीर, सबका शरीर सृष्टि होता है। जो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, जंतु जानवर सब हो। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए सब एक ही है, और उसके भीतर जो रहने वाला आत्मा वो भी मैं ही हूँ। मैं ये पांचभौतिक देह भी हूँ और उसके भीतर रहने वाला आत्मा भी हूँ, और सबके भीतर आत्मा को ओर से देखिए वो भी मैं ही हूँ। तो अभी निर्णय करिए, आपका प्रश्न आप किसको पूछ रहे हैं? ये पांचभौतिक शरीर के बारे में पूछ रहे हो या उसके भीतर रहने वाले आत्मा के बारे में पूछ रहे हो? तो अभी निर्णय करें मैं कौन हूँ। और जो यहाँ पर जो हमारे मन का जो विषय है, मन को कैसे वो विषय आ जाते हैं, इसको बारे में आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। ये गंभीर एक अनुध्यान का विषय है। तो इसका जो विस्तार हम अगले दिन करेंगे। हंस का जो कथा गंभीर, ये हमारे जीवन का आध्यात्मिक सूचना का मार्मिक कथा हंस ने बता दिया, जिसका विस्तार हम परवर्ती दिन करेंगे, जो अगले दिन जो सत्प्रसंग होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन तिथि है। श्री राम कृष्ण भगवान के अंतरंग पार्षद, सन्यासी पार्षद श्रीमद स्वामी अद्वैतानंद जी का जन्म तिथि है। शारदा प्रसन्न महाराज, तो उनकी जीवनी तथा वाणी पर आज संध्या के उपरांत चर्चा होगी। मैं ही चर्चा करेंगे। और उसके जो विषय है, स्वामी अद्वैतानंद जी श्री माँ शारदा देवी के अंतरंग शिष्य। इसमें मतभेद है, तो ठाकुर के शिष्य थे, ये माँ के शिष्य थे, इसके बारे में विस्तार हम आज शाम को चर्चा में बताएंगे। तो अद्भुत जीवन है, असाधारण जीवन है, एवं शिक्षाप्रद जीवन एवं वाणी है। आज उसका चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। कल
वो सरस्वती पूजा है, तो कल जो विस्तृत कार्यक्रम 2 दिन का, कल और परसों का, हम यूट्यूब में डाला है सबकी। इन काल का विशेष एक सत्प्रसंग है कि श्री सरस्वती देवी ही श्री माँ शारदा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। द टू आर वन एंड द सेम। क्योंकि ठाकुर ने बताया था जो शारदा सरस्वती ज्ञान दीते एसेছে, इनकी जो अभिन्नता श्री माँ शारदा और श्री सरस्वती देवी, इसके बारे में विस्तार होगा। हमारे यहाँ पर जो सरस्वती पूजा हो रहा है, जो होने वाला है, उसमें भी श्री सरस्वती प्रतिमा के बगल में श्री माँ शारदा देवी की तस्वीर रखा जाता है। विभिन्न आश्रम में भी ऐसी हो रहा है, क्योंकि माँ ही सरस्वती है। इसका चर्चा विस्तार कल सुबह सत्प्रसंग में होगी। कल सत्प्रसंग का 2000वां एपिसोड है, तो कल बताएंगे 2000 कल। तो आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।